नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन अपने ही देश में हुक्मरानों और बहुसंख्यकों के ऐसे सताए हैं कि हिंदुस्तान आए तो लौटकर पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी हिंदुओं की, जिनकी एक टोली ने जंतर मंतर पर धरना दिया। उनकी भारत सरकार से गुहार है कि जब अदनान सामी को भारत की नागरिकता मिल गई तो उन्हें क्यों नहीं। पाकिस्तानी गायक अदनान सामी को थोड़ी सी लिफ्ट क्या, सरकार ने पूरी तरह से हिंदुस्तान में शिफ्ट कर दिया। कुछ दिनों पहले ही बड़े अदब के साथ सामी को हिंदुस्तान की नागरिकता मिल गई। बहुत हिस्टोरिकल दिन है मेरी ज़िंदगी में, और मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये तोहफा दिया है मुझे, ये मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा और इसकी हमेशा कदर करूंगा, इज्जत करूंगा, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हिंदुस्तान में नागरिकता की अर्जी दी तो सरकार ने कबूल कर ली। अब वो एक इज्जतदार हिंदुस्तानी है। लेकिन सामी को नागरिकता मिली तो पाकिस्तान में जुल्म और सितम के शिकार हजारों हिंदुओं ने यह सवाल उठा दिया है कि हमने क्या गुनाह किया जो हम पे सरकार की मेहरबानी नहीं हो रही। पाकिस्तान में रहना उनके लिए जहन्नुम से बदतर जिंदगी जीना है। वो हिंदुस्तान में अपना आशियाना चाहते हैं। ये उग्रवादी है, ये खेती बाड़ी करते हैं, वो करने नहीं देते हैं, समझे ना। ये तो बच्चे छोटे छोटे उधर स्कूल पढ़ाने नहीं देते हैं, समझे ना। उधर धर्म की तो पढ़ाई है नहीं उधर, इसी वजह से अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर धर्म के मुल्क में आए हैं। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे इन मासूम बच्चों को ये पता नहीं कि वंदे मातरम का मतलब क्या है। ये तो बस इतना जानते हैं कि ये शब्द शायद इनके लिए हिंदुस्तान में रहने का रास्ता खोल दे। इनकी मासूम रूह पाकिस्तानी हुकूमतों और वहां के बहुसंख्यकों की दरिंदगी और ज्यादती से कांप उठती है, और कांप उठता है उन हजारों हिंदुओं का दिल भी जब वो पाकिस्तान में भेदभाव का शिकार होते हैं। बस वहाँ पे यही है कि हम जैसे कि कमाते थे, हमारे को कमाई पूरी नहीं मिलती थी। कमाते थे हम, खाते और थे। जैसे कि वहाँ पढ़ाई लिखाई हमारी नहीं थी, हमारी कोई बच्चों की कोई इज्जत नहीं थी। खुले बाजार में हम नहीं जाते थे तो कोई भी कह देते कुछ बात, इसलिए हम नहीं जाते थे। वहाँ से तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा तो हिंदू के नाम से टोंक के जाते थे कि ये हिंदू है, कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाओ, कोई गिलास को नहीं छूना है, पानी नहीं पीना है। भले 1 लाख का सामान लेंगे ना बाजार में, फिर भी किसी चीज़ को नहीं छुएंगे, क्योंकि कहेंगे ये हिंदू है। जब देश बटा तो जिन्ना ने पाकिस्तान की कमान संभालते हुए धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान बनाने का वादा किया था। लेकिन जब फौजी बूटों के नीचे लोकतंत्र ही नहीं बचा तो धर्मनिरपेक्षता के चीथड़े उड़ते कितने वक्त लगते। पाकिस्तान में हिंदू वैसे ही खत्म होते गए जैसे पक्षियों में गिद्ध। भारत आकर पाकिस्तान न जाने की जिद पर अड़े हिंदुओं का दर्द तो यही है। इस माला को देखिए, महज 16 साल की है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है। परिवार में 4 बहन, 2 भाई और माता पिता हैं। ये तो जान बचाकर हिंदुस्तान आ गई, लेकिन इसकी 2 बहनें अब भी पाकिस्तान में हैं। लेकिन शरीफ की सरकार से इन्हें शराफत की कोई उम्मीद नहीं है। मैं जब से हम आए, जब से यही कह रहे हमको नागरिकता चाहिए, हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, हमको नागरिकता चाहिए, यहीं बसाना चाहते हैं। जो हमारे पीछे बहन भाई है वो आ जाए, उस लोगों को वीजा मिल जाए। वो भी आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं पर वीजा नहीं मिल रही है। पाकिस्तान में पढ़ाई जैसी नेमत से महरूम रही ये लड़कियां अब भारत आकर पढ़ पा रही हैं, लेकिन इन्हें और इनके परिजनों दोनों को ही ये पता है कि इनके उज्जवल भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है भारत की नागरिकता। जंतर मंतर पर करीब 200 पाकिस्तानी हिंदुओं ने धरना देकर सरकार तक अपनी गुहार पहुंचानी चाहिए। वैसे दिल्ली में करीब 2500 पाकिस्तानी हिंदू हैं जो आदर्श नगर, रोहिणी और मजनू का टीला जैसे इलाकों में जैसे तैसे जी रहे हैं। पूरे देश की बात करें तो 30 से 40 हजार पाकिस्तानी हिंदू देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो इनकी मांगों को उठाती थी। सत्ता की बंद गली में इनकी आवाज दब गई है, लेकिन राजनीति जारी है।
ये लोग आज भी खुले आसमान के नीचे जीने पे मजबूर हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना छत है, ना काम है, ना बच्चों के लिए रोजगार है, ना बच्चों के लिए शिक्षा है। ये लोग तो ऐसे जी रहे हैं बेचारे भूखमरी के कगार पे पहुंचे हुए हैं। तो आज हम मोदी जी को, राजनाथ जी को, सुषमा जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को ये बताने आए हैं, कहने आए हैं कि एक अदनान सानी करोड़पति आदमी, उसको तो आपने दे दी, पाकिस्तान से आया था, वो नागरिकता दे दी। इन लोगों का क्या कसूर है? अगर उनको दी जा सकती, इनको क्यों नहीं? ये बाशिंदे पाकिस्तान के हैं, कायदे से इन्हें अपने देश लौट जाना चाहिए। लेकिन आप खुद कल्पना कीजिए कि कोई जब अपने देश नहीं लौटना चाहता तो उसका डर और दर्द कितना बड़ा होगा। दिल्ली में महा सिद्दीकी के साथ आज तक ब्यूरो। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे कई राज्यों में भी पाकिस्तानी हिंदू पनाह मांग रहे हैं। उनको बार बार अपने देश लौटने की हिदायत दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान का नाम सुनकर वो इस कदर कांप जाते हैं कि हिंदुस्तान में खुले आसमान के नीचे रहना मंजूर है, पाकिस्तान जाना मंजूर नहीं, क्योंकि वहां न तो उनकी बहू बेटियों की आबरू बचती है, न जिंदगी के लिए कोई आरजू। ये पाकिस्तान से आए हिंदू हैं जिन्हें उनके देश भेजने की बात होती है तो ऐसा लगता है मानो इनके कत्ल का फरमान दिया जा रहा हो। राजस्थान के जैसलमेर के गजरूप सागर के पास पाकिस्तानी हिंदुओं के 7-8 परिवारों ने डेरा डाल रखा है। ये धार्मिक वीजा पर हिंदुस्तान आए थे, लेकिन अब किसी भी कीमत पर अपने देश लौटना नहीं चाहते। वहाँ पर बहुत तकलीफ, गुलामी करनी पड़ती, गुलामी नहीं करते तो छोटे बच्चों को कूटते थे, बड़ों को भी गालियाँ देते थे, नहीं तो उठा कर ले जाते थे। क्या बच्चों की स्कूल और एजुकेशन स्कूल जाते थे वहाँ पर कहते ये झाड़ू मारो, सफाई करो, स्कूल की पढ़ाते, लेकिन तालीम नहीं देते थे वहाँ पर। पैसे सिलाए, हम अपने धर्म बचाने वाले यहाँ पर आए हैं। हम मुसलमान हो जाओ तो ठीक, नहीं तो जो लड़के थे लड़के उसको उठा कर ले जाते थे। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, इसके लिए हम बहुत खुशी हुई, वो साथ देगा हमारे को। और हरिद्वार का वीज़ा लेकर हम 88 लोग यहाँ पर आए हैं। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम नागरिकों पर जुल्म सितम का आलम आबादी के बदलते अंकगणित से समझ सकते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो वहां गैर मुस्लिम लोगों की संख्या करीब 23% थी, जो आज घटकर सिर्फ 3% रह गई है। दरअसल जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान से 44 लाख हिंदू और सिख भारत में आ गए, जबकि 41 लाख हिंदू और सिख हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचे। 1951 में हिंदुओं की संख्या पाकिस्तान की कुल आबादी की 22% थी, जिसमें तब का पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश भी शामिल था। लेकिन आज यह आबादी करीब 1.5% तक सिमट कर रह गई है। जो बचे खुचे पाकिस्तानी हिंदू हैं, उन्हें अपने वजूद पर हर पल दमन की तलवार लटकती नजर आती है। यही वजह है कि हर हफ्ते आने वाली थार एक्सप्रेस से जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आते हैं, वो दोबारा पाकिस्तान लौटना नहीं चाहते। हम अभी इधर पहुंच गए हैं, जैसलमेर, तनअजीज इधर हैं हमारे। अब हम आए हैं तो वापस नहीं जाएंगे। और सरकार हमारे लिए क्या सोचती है? हम मर जाएंगे, इधर मर जाएंगे, उधर वापस नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के हिंदू परिवारों से वहां पर सिर्फ और सिर्फ गुलामी कराई जाती है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी आपको ऐसे पाकिस्तानी हिंदू मिल जाएंगे जो खुले आसमान के नीचे ठंड, बारिश, गर्मी सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाते, जो उनका अपना देश है। विमल भाटिया, जैसलमेर, आज तक। 44 साल बाद भी पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की उस शानदार जीत से देश आज भी गदगद है, लेकिन 44 साल से ही पाकिस्तान के कुछ ऐसे हिंदू परिवार भी हैं जो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। उसी वक्त हिंदुस्तान आए कुछ पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता तो मिल गई, लेकिन बुनियादी सुविधाएं अब तक नहीं मिली। पाकिस्तान में बसे रिश्तेदारों का साथ छूटा सो अलग। उन्नीस 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में राजस्थान के इस रेतीले इलाके में बवंडर खूब मचा था। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की ताकत को मटियामेट कर दिया, लेकिन उस आपाधापी में पाकिस्तान से कुछ परिवार राजस्थान आ गए। आज भी बाड़मेर के इस शिव मुंडी में वो शरणार्थी बस्ती में रहते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की दरकार इन्हें आज भी है। बिल्कुल होता है,
शरणार्थी बहुत बुरा ही लगता है ना। शरणार्थी मतलब क्या हो भाई, हम आपके शरण में आए हैं, जब हमको शरणार्थी कहते हैं। आसानी को से आज 42 साल हमारी जमीन के पट्टे हमारे पास है, बस पेशियों में धक्के खा के हम तो पूरे परेशान हो चुके हैं, कोई सुविधा है नहीं। इसलिए हम यही चाहते हैं, हम गरीब आदमी को पट्टे मिल जाना तो हम खुश है उसमें। सरकार ने इन्हें भारत का नागरिक तो बना लिया, लेकिन न घर बनाने को जमीन मिली, न जिंदगी में उम्मीदों का कोई सवेरा दिखता है। न जमीन का पट्टा मिला, न बिजली मिली, न पानी मिला, न शिक्षा मिली, न ही सेहत की कोई गारंटी मिली। अगर मिला तो एक अनजाना सा डर। पैदा होकर मर जाने का नाम ही इनके लिए जिंदगी है। आलम यह है कि पाकिस्तान से कुछ हिंदू हिंदुस्तान आ गए, लेकिन उनके करीबी रिश्तेदार पाकिस्तान में फंसे हैं। वो पाकिस्तान में मिली कड़वी यादों को तो भूलना चाहते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों को कैसे भुलाएं, खासकर तब जबकि रक्षाबंधन का त्योहार आता है और भाइयों की कलाइयां सूनी रह जाती हैं। के मारी जमीन है, माना सरकार बेचाड़िया था, कोई मारे जमीरो पट्टो नहीं, कोई बीजो नहीं, मैं दुखी गा। पानी रा नलका नहीं, बीजा नहीं, हर बात में मैं दुखी गा। ये दर्द किसी एक लच्छू देवी का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में जिस तरह इंसानियत को मजहब के नाम पर शर्मसार किया जाता है, उससे कई लच्छू देवी पाकिस्तान में खून के आंसू रो रही हैं, और जब हिंदुस्तान में होती हैं तो पाकिस्तान में बैठे अपने भाइयों के लिए आंसू बहाती हैं। बाड़मेर में दिनेश वोहरा के साथ विमल भाटिया, जैसलमेर, आज तक। गांधी जी के चेले रहे सीमांत गांधी के नाम से मशहूर अब्दुल गफ्फार खान एक बार पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। यहां मुसलमानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हिंदुस्तान में उनका हाल बुरा है। सीमांत गांधी ने उन्हें कसकर डांटा, कहा कि बुरा हाल क्या होता है ये पाकिस्तान आओगे तो पता चलेगा। पाकिस्तानी हिंदू वहां से हिंदुस्तान आकर जो बता रहे हैं वो दर्द कहीं और ज्यादा है। अठारह करोड़ की पाकिस्तानी आबादी में हिंदुओं की संख्या महज 26 लाख है, यानी करीब 1.5%। इन हिंदुओं के लिए पाकिस्तान अपना मुल्क नहीं, बल्कि एक ऐसा जेल खाना है जहां जिंदगी पर कब मौत की मोहर लग जाए ये कोई नहीं जानता। हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर कैसे कैसे जुल्म होते हैं। सबसे ज्यादा तो पाकिस्तानी हिंदू धर्मांतरण का शिकार होते हैं। इसका विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी जाती है। फिरौती के लिए अपहरण और मर्डर आम बात है। पाकिस्तान में हिंदू छुआछूत का इस कदर शिकार होते हैं कि होटलों में उनके छुए गिलास में कोई पानी नहीं पीता। सरकारी नौकरियों में उन्हें जगह नहीं मिलती, और अगर कभी नौकरी मिल भी गई तो कितने दिन रहेगी ये कोई नहीं जानता। किसी हिंदू ने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली तो उसकी भी खैर नहीं। ऐसे ही बिगड़े हालात पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को हिंदुस्तान की तरफ धकेल रहे हैं। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। शिकायत इस चिट्ठी में कुणाल की गई है। देखिए, चेतन सांघी के बारे में अगर हम बताएं तो डीडीसीए की जो जांच हुई थी, दिल्ली सरकार ने जो जांच करवाई थी, उसके चेयरमैन थे उस समिति के, और बहुत खास माने जा